Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home with your family. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 देखा था, राइट? चैप्टर नंबर 14 एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की हवा. ओके तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. इस चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज द एयर, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द वाइंड, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एंड लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. ठीक है, तो इस चैप्टर्स के अंदर हम मीनिंग्स ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाइंड्स और एयर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एयर के अंदर क्या होता है, उसके क्या लक्षण हैं. ठीक है, एयर के अंदर क्या मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, और एयर क्यों इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए, वो देखेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. Here are given some paragraphs. We have learned in chapter 9 that all living things require air. ठीक है, हम चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं कि सारे अर्थ के ऊपर रहने वाले जो भी लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, उन सभी को रिक्वायरमेंट होती है, एयर की जरूरत होती है. ठीक है, एयर हमारे आसपास तो होती है, राइट? एयर अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी, हम उसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट. ठीक है, वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील द एयर. हम हवा को, एयर को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? व्हाट इज एयर? द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ. इनविजिबल मीन्स जो हमें दिखता नहीं है, विजिबल में जो हमें दिखाई देता है. तो एयर क्या है स्टूडेंट्स? इनविजिबल गैसेस है. एयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ये क्या है? एयर क्या है? इनविजिबल गैसेस है, जो हमें दिखाई नहीं देने वाली गैसेस है. ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे अर्थ पर, हमारे आसपास घूमता ही रहता है, राइट? तो हमारे अर्थ पर, हमारे सराउंडिंग में एयर एक इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस है, अ मिक्सचर मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये जो एयर होता है उसके अंदर मिक्सचर होते हैं. कौन कौन से मिक्सचर गैसेस होते हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सबसे ज़्यादा एयर के अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, एंड ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा होता है. एयर क्या है? एक ऑक्सीजन ही है. ओके, हम अभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ब्रीथिंग लेते हैं. वो किसके थ्रू ब्रेथ लेते हैं? एयर होगी, तो हम क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं, श्वास लेते हैं. ठीक है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो हम उससे ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलर करते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, राइट? एंड एक्सहेलर क्या करते हैं? हम बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो वो भी क्या है? एक एयर है. ओके, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ, यानी हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, आसपास ये एयर क्या है? एक ब्लैंकेट बनी हुई है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ये जो एयर होती है हमारे वातावरण में हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है, मूविंग करती रहती है. एयर इज फाउंडेड एवरीवेयर. एयर को हम सभी जगह फाउंड कर सकते हैं. ठीक है, ढूंढ सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, हम उसे फील कर सकते हैं. हम उसे कैसे फील करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम आगे देखेंगे. ओके, वाइंड. एयर इज अ मोशन इज कॉल्ड वाइंड. ठीक है, जैसे ही एयर मोशंस में चलती है, गति में बहती है, गति में चलती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं विंड. विंड क्या है? एक हवा टाइप सी होती है स्टूडेंट्स, विंड. जैसे कि जब ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो एयर के थ्रू जोर जोर से घूमने लगते हैं, मूविंग करने लगते हैं. ठीक है,
मूविंग करते हुए दिखाई देते हैं वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, ठीक है। तो एयर जब मोशंस में चलती है तो विंड होती है, ओके। द मूविंग एयर, जब एयर घूमेगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विंड कहेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टॉयस बनाया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकीस बनाई है, ठीक है। बच्चों के टॉयस के लिए खिलौना टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे एक फिरकी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक फिरकी बनाई है डिफरेंट टाइप्स की। अब ये फिरकी कब मूविंग करेगी, जब एयर रनिंग करेगी, एयर मूविंग करेगी, एयर घूमेगी, तब ये फिरकी भी क्या होगी, वो घूमना, मूविंग करना स्टार्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पे मेकिंग अ सिंपल फिरकी, यहाँ पे सिंपल फिरकी बनाई है, ठीक है। मूव इट लिटल बैक एंड फोर्थ, ठीक है, ये धीरे धीरे घूमती रहेगी और वापस से बैक पोजीशन पर आ जाएगी जब हवा चलना बंद हो जाएगी, ओके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है वेदर कॉक का, ठीक है। यहाँ पे वेदर कॉक दिया है, ये कॉक बनाया हुआ कॉक इसके ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये कॉक क्या होगा, वेदर कॉक इज शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये कॉक जब एयर चलेगी तब ये क्या करेगा, मूविंग करेगा, ठीक है। और जब एयर स्टॉप हो जाएगी तो एक डायरेक्शन में आके ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अपने प्लेस पर आकर रुक जाएगा, ओके। तो जब एयर चलेगी तभी ही क्या होगा, ये जो टॉयस है वो भी क्या करेंगे, रनिंग करेंगे, मूव करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है एयर की, एयर के अंदर क्या होता है, ठीक है, एयर के क्या लक्षण हैं स्टूडेंट्स। एयर इज अ कलरलेस, एयर क्या है, कलरलेस सब्सटेंस है, ठीक है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो एयर क्या है स्टूडेंट्स, ये कलरलेस सब्सटेंस है, यानी इसका कोई कलर हमें दिखाई नहीं देता, राइट। एयर इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। देखो हवा तो चलती है, ठीक है, हवा चलती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे फील करते हैं। हवा चलेगी तो हमें क्या लगेगा, हमारी बॉडीज को क्या होगा, ठंडी लगेगी, ठीक है। अभी विंटर सीजन में क्या होगा, एयर ज़्यादा चलेगी, ठीक है, तो एयर ज़्यादा चलेगी तो क्या हमें फील होगा, कूलनेस फील होगा, ठीक है। तो हम उसे फील कर सकते हैं कि हवा चल रही है, ठीक है। फिर समर सीजन में क्या होगा, हमें हॉटनेस होता है, ठीक है, यानी गर्मी लगती है, हमें हॉट फील होता है, गर्मी लगती है। तो जैसे ही एयर चलती है तो फिर हमें क्या होता है, कूलिंग महसूस होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, जैसे ही हवा चलती है तो हमारी बॉडीज़ को गर्मी लगना बंद हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी बॉडीज़ को कब कूलनेस फील होता है, जब एयर मूविंग करती है, तो हम उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जब एयर चलती है तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एयर को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ओके। फिर एयर इज अ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट क्यों है स्टूडेंट्स, जब एयर चलती है लेकिन हम आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। तो एयर की वजह से हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। इट इज एसेंशियल्स फॉर लाइफ, ये एक लाइफ के लिए एसेंशियल्स, यानी जीने के लिए हमें एयर तो चाहिए ही, ठीक है। एयर क्या है, लाइफ को जीने के लिए हमें उसे रिक्वायरमेंट्स, उस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, नेक्स्ट क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये क्या करती है, स्पेस को कवर करती है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो भी स्पेस होता है, वो अर्थ के ऊपर जो भी स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाइज करके रखती है, ठीक है, कवर करके रखती है। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज, इट प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंस, ये सभी जगह प्रेजेंट होती है। एयर जो होती है वो सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ एयर है तो वहाँ नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन में। एयर सभी जगह होती है, लेकिन जब वो मूविंग करती है तभी हमें फील होता है उसका, ठीक है। तो एयर क्या है, इट प्रेजेंट एवरीवेयर, वो सभी जगह होती है, इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंस, वो वाटर में भी एयर होता है एंड सॉलिड सब्सटेंट होगा, ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंट है, इसमें भी एयर होगा, राइट। तो एयर वाटर और सॉलिड सब्सटेंट में भी इंक्लूडिंग होती है। इट एक्सर्ट्स प्रेशर्स, ठीक है,
तो एयर क्या है, ये प्रेशर देती है, ठीक है। हवा से जब ये एयर होती है वो दबाव देती है हमारे बॉडीज को, ठीक है। तो एयर क्या है, एक प्रेशर भी है, ठीक है। तो इसके हमने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है एयर की स्टूडेंट्स, एयर की प्रॉपर्टीज है एयर इज अ कलरलेस, नेक्स्ट एयर इज अ ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, नेक्स्ट इट ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, नेक्स्ट इट प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। ये सभी जगह होती है, ये वाटर और सॉलिड सब्सटेंस में सॉइल, ठीक है, सॉइल में भी होती है, जैसे कि मिट्टी होती है उसमें भी एयर होती है, ठीक है। इट एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, इसका हवा का प्रेशर भी होता है, राइट। तो ये हवा का प्रेशर कब होता है स्टूडेंट, जब हम रिवर में होते हैं, ठीक है। तो रिवर में वहाँ पे एयर क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, पतली हो जाती है। और जैसे माउंटेन रीजन पे चलते हैं वहाँ भी हवा क्या होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर हाई अप जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं माउंटेन और हिली एरिया पे, तो क्या होता है वहाँ पे एयर थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, इसलिए हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की नीडेड ज़्यादा होती है क्योंकि वो थिन हो जाती है हवा वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पे माउंटेन और हिली एरिया पे ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे जैसे जैसे हम चढ़ते हैं तो हमारी बॉडीज़ क्या हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, हम जल्दी जल्दी ब्रीथिंग लेना स्टार्टेड करते हैं, ठीक है। तो हम जब जल्दी जल्दी ब्रीथिंग, जैसे हम रनिंग करते हैं या कुछ काम करते हैं दौड़कर फूड को खाने के बाद, या हम एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम टायर्ड हो जाते हैं और हमारे बॉडीज़ में से पसीना निकलने लगता है, राइट। हमें हॉटनेस फील होने लगती है, फिर हमें एयर की ज़रूरत होती है कि जैसे हवा चले और हमारी बॉडीज़ में से, ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, ये इसलिए होता है कि वहाँ पर एयर का प्रेशर होता है, वहाँ पे एयर का दबाव होता है, इसलिए हम टायर्ड हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद, काम करने के बाद, रनिंग करने के बाद हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है, ठीक है। तो ये एयर की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है। जैसे ही रिवर में हम स्विमिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, हम डूब जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए हमें वहाँ पे ऑक्सीजन, जो लोग नहीं तैर पाते एकदम नीचे रिवर के गहराई तक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, राइट। क्योंकि पानी के अंदर एयर का प्रेशर होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स एयर के बारे में। एयर क्या है, एयर एक इनविजिबल गैसेस है, ठीक है, दिखाई नहीं देने वाली गैसेस है, जो अर्थ के आसपास होती है। ये एयर के अंदर कुछ गैसेस मिक्स होती है, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। एयर एक ब्लैंकेट है जो अर्थ के सराउंडिंग्स में होती है, और ये जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वातावरण में अर्थ के आसपास जो भी ब्लैंकेट बने होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर के ब्लैंकेट बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर हमें सभी जगह दिखाई देती है, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट, ओके। एयर मोशन, एयर जब मोशन में चलती है, अपनी गति से चलती है, तो उसे विंड कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब एयर मूविंग करती है तो उसे भी हम विंड कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा, ओके। नेक्स्ट, इज एयर प्रेजेंट एवरीवन अराउंड अस। हाँ, हमने अभी देखा एयर क्या होती है, इसमें पूछ रहा है क्या एयर सभी जगह होती है हमारे आसपास। हाँ, एयर क्या है, सभी जगह होती है हमारे आसपास, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ओके। नाउ टर्न योर पेज। यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पेज नंबर 148 निकालो। 148 में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्टिविटीज में हमें क्या करना है, 2 कंटेनर लेने, या तो आपको बकेट लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, वाटर फिल करना है, ठीक है। वाटर फिल करना है, हाफ वाटर फिल करना है। फिर उसके आफ्टर आपको क्या करना है, बोटल्स लेनी है, इम्पटी बोटल्स लेनी है। इम्पटी बोटल्स मीन्स खाली बोतल लेनी है। अब
खाली बोतल लोगे, एम्प्टी बोतल्स लोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या होगा, एयर भरी हुई होगी स्टूडेंट्स। ओके, और जैसे ही इस बोतल्स को आप इस कंटेनर के वाटर में इस बोतल को आप वाटर के अंदर इनसाइड्स में डाउन कर नीचे डाउन कर उसे डालोगे इस एम्प्टी बोतल को वाटर के अंदर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एयर बाहर निकलेगी और ये वाटर के अंदर क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये बबल्स क्यों बनेंगे, बिकॉज बोतल्स के अंदर ऑलरेडी एयर फिल्ड है, इसलिए वो वाटर के अंदर जैसे ही हम बोतल को पानी के अंदर उल्टा करके डालेंगे, इनसाइड्स में डालेंगे वाटर के अंदर, तो वो बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। राइट, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बॉटल्स के अंदर ऑलरेडी एयर है, हमारे आसपास एवरीवेयर एयर प्रेजेंट है। ओके, राइट। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसे ही एयर बाहर निकलेगी तो ये बबल्स निकलेंगे। राइट, और जैसे ही आप इसे थोड़ा ऊपर की साइड करोगे तो वो वाटर यहाँ पे फील करता हुआ दिखाई देगा, पानी अंदर जाएगा और एयर जो है बाहर निकलेगी बबल्स के फॉर्म्स में। ओके, तो हम इससे इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि एयर क्या है, एयर हमारे आसपास सभी जगह, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे सभी जगह एयर प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक्टिविटीज 1 हमने देखी। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज देखते हैं। ये क्या हो रहा है, ये मैन क्या कर रहा है, इट इज माउंटेनियर्स। ये क्या है, जो माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं उसे हम माउंटेनियर्स कहते हैं। ठीक है, इट इज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहा है। क्यों जा रहा है स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन थिंक, क्या आप सोच सकते हो, माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, माउंटेनियर ऑक्सीजन के सिलेंडर को अपने साथ क्यों कैरी करते, वाई क्लाइंबिंग हाई माउंटेन, ये ऊंचाई पर क्यों, जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं तो क्या होती है स्टूडेंट, जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके बॉडीज़ को ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट्स होगी, क्योंकि जैसे जैसे हिली एरिया माउंटेन्स पे जाओगे वहाँ पे एयर क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये जाएगा तो इंसान के अंदर जो एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी और एयर क्या होगा, एकदम थिन, पतला होता जाएगा, और उसको जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेगा वो टायर्ड हो जाएगा, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो पीछे क्या करते हैं, अपने बैक साइड्स पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, वहाँ की एयर बहुत ही पतली होती है। राइट, और हिली एरिया पे जाने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडीज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। राइट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर प्लांट्स वगैरह नहीं होते हैं माउंटेन हिली एरिया पे। ठीक है, प्लांट्स वगैरह कम होने के कारण वो क्या होते हैं, वहाँ पे एयर कम होती है, और जैसे जैसे ही ये माउंटेनियर्स ऊंचाई पर चढ़ता जाएगा तो उसके बॉडीज़ में से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, बॉडीज़ को चढ़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा, वो हवा क्या करेगी, उसकी बॉडीज़ के ऊपर प्रेशर डालेगी, दबाव देगी। ठीक है, और बॉडीज़ जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो उसकी बॉडीज़ क्या हो जाएगी, पूरा पसीने से हो जाएगी और वो टायर हो जाएगा इंसान, और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम देखते हैं इस एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि माउंटेन हिली एरिया पे जाने के लिए भी लोगों क्यों सिलेंडर्स ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ही होता है और वहाँ पे थीन एयर होती है, और उसके जैसे जैसे इंसान हिली एरिया पे चढ़ता जाता है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथिंग लेने के लिए, अपने बॉडीज़ के अंदर ब्रीथिंग लेने के लिए ज़्यादा बॉडीज़ की उसे ऑक्सीजन की बॉडीज़ के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को अपने साथ में रखते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ अदर पॉइंट्स। राइट, कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने एयर की मीनिंग्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देखा, एटमॉस्फेयर और वाइंड्स देखा। राइट, तो स्टूडेंट्स ये
जो आपका ये वीडियो है आपको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना है। ईयर के बारे में हमने क्या डिस्कस किया वो आपको कंटिन्यूसली इसमें से वीडियो को देख देख के उसे लिसन करना है। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।